वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, उसके पेज नंबर 16 पे जो फिगर 8 आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,648। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो देखो 27,000 ही काफ़ी बड़ा नंबर है और इसको हम अगर साइड में जैसे करते हैं इस तरह से 27,000 लिख के फिर डिवाइड करें तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। इसको आसानी से भी कर सकते हैं अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो बेसिकली अगर हम ऐसा कर दें कि 27 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये देख के ही लग रहा था 27,000 है, मतलब 27 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 27 क्या है? 3 का क्यूब है कि नहीं भाई? 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 10 तक तो कर ही लेना। इसी तरीके से 10 का क्यूब होता है 1000। तो बस अगर हमको क्यूब रूट निकालना है 27,000 का तो 3 देखो 3 तो है, एक निकाल लेंगे। इसी तरह 10 का एक ग्रुप बनना है, इसमें 3 तो 10 है तो इसमें से एक निकाल लेंगे, आ जाएगा 30। यानी 27,000 का क्यूब रूट होगा 30। नेक्स्ट वाला देखो 10648। तो यहाँ पर ऐसा कुछ डायरेक्ट देखने से नहीं लग रहा है, तो बेसिकली हम जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। जहाँ जो चीज़ें आसान हो सकती हैं उसको आसानी कर लो। तो अगर अलर्ट रहोगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की, तो ये चीज़ें आपको देख के एक बार में आ जाएंगी। 2 से डिवाइड करो तो 3 बार ये 2 से डिवाइड होगा। अब आ गया 1331। अगर आपको 11 का क्यूब याद होगा तो कितनी आसानी से काम हो जाएगा, समझ जाओगे यार 11 से डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 11 का क्यूब। तो 10648 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ जाएगा? 2 का जो क्यूब है उसमें से एक 2 निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 में से एक निकाल लेंगे, आ जाएगा 22। तो आ गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 13232 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि एक क्यूब नंबर बन जाए। स्क्वायर में भी हमने ऐसा नंबर देखा था ना, वहाँ ये देख रहे थे जहाँ पर पेयर नहीं बनना है, जो नंबर पेयर नहीं बना पा रहा है वही मल्टीप्लाई करके पेयर बना देंगे। यहाँ पर ट्रिपलेट बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, तो देखेंगे कहाँ 3 का ग्रुप नहीं बनना है, उसी को पूरा कर देंगे। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखोगे 3 का ये ग्रुप बनना है, लेकिन 7 यहाँ पर 2 ही है, एक कम पड़ रहा है। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो एक क्यूब नंबर होगा। तो आप लिख देना वी विल मल्टीप्लाई 1323 बाई 7 टू मेक इट अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो ट्रू है कि फॉल्स, अपनी रीजनिंग भी एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 1, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। फॉल्स, इसकी रीजनिंग में आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो। फॉल्स बिकॉज ऑड नंबर का क्यूब निकालना है ना, तो 3 का क्यूब निकाल लो, आ जाएगा 27। तो 27 तो ऑड है, इवन कहाँ आ रहा है, इसीलिए फॉल्स है ये। सेकेंड वाला है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जिसके एंड में 8 आता हो। तो भैया 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब है, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे, 2 का क्यूब इक्वल 8। थर्ड वाला स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या एक 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है? तो क्यूब में तो बड़ी वैल्यूज आती है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर उठाते हैं। 10 का क्यूब करो, क्या आएगा 1000। ये तो एक 4 डिजिट नंबर है, इससे छोटा कोई 2 डिजिट नंबर होता नहीं। तो मतलब हमको किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नहीं मिल सकता, कम से कम 4 डिजिट तो मिलेगा ही। फॉल्स, बिकॉज क्यूब ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज अ 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो खुद ही एक 4 डिजिट नंबर है, दैट इज 10 का क्यूब करो तो आएगा 1000। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। एक 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है उसमें 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकती है। कैसे चेक करोगे? आप कहोगे सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं 99, इसका क्यूब कर देंगे और फिर वहाँ जितने डिजिट काउंट कर लेंगे। लेकिन ये मुश्किल काम है 99 का क्यूब निकालना। इससे आसान कैसे कर सकते हैं? अगर स्मार्ट वर्क करो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर है उसका क्यूब निकाल लें और वहाँ से आइडिया ले लें। तो 100 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 जीरो है तो 3 टाइम्स 0 आएंगे इसमें, यानी 6 जीरोज। तो टोटली कितने डिजिट का नंबर हो गया? 7 डिजिट का। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर आ रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 100 से जस्ट पहले का भी ले लेंगे, अगर 99 भी ले लेंगे तो हमको 7 डिजिट नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे छोटा जो 7 डिजिट नंबर है वो तो हमको सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर के क्यूब में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है। तो 99 में 7 डिजिट से कम ही मिलेगी। तो ये जो कह रहा है कि 7 या 7 ज़्यादा डिजिट होगी तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 99 का भी क्यूब निकालेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 7 से तो कम होगी ही। तो देखा आपने, ऐसे स्मार्टली भी हम वर्क कर सकते हैं। फॉल्स, बिकॉज क्यूब ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, देयरफॉर 99 का जो क्यूब है विल हैव नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन 7। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कोई क्यूब नंबर है उसमें जो फैक्टर्स होंगे उनको काउंट कर लो कितने हैं, तो ये ऑड नंबर्स आएंगे। क्या ऐसा है? तो चलिए 2 से ही स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या ये बात हो रही है कि नहीं। अगर 2 का हम क्यूब निकालें तो आएगा 8। तो 8 क्या है? क्यूब नंबर है। अब इस 8 के फैक्टर्स लिखो, क्या क्या होंगे। 8 का एक फैक्टर होगा 1, 2, 4,
8, यही 4 फैक्टर होंगे। तो ये 4 फैक्टर है ना, मतलब 4 क्या होता है, इवन होता है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, ये कह रहा है ऑड, तो पहले ही हमने नंबर लिख के चेक किया, वहीं से पता चल गया कि बात आप गलत कर रहे हो। तो बस लिख देना, ऐसे एग्जाम्पल दे देना। फॉल्स, बिकॉज 2 का क्यूब जो कि 8 होता है हैज़ 4 फैक्टर्स, दैट इज दे हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सभी हमारा फॉल्स ही आया इसमें, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। तो आपको बता दिया गया कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, क्या बिना फैक्टराइजेशन किए आप इसका क्यूब रूट बता सकते हो। इसी तरीके से गैस करो क्यूब रूट क्या होगा इन नंबर्स का। तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी हमको जो नंबर दिया है 1331, ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो बता दिया किसका क्यूब होगा, इसकी यूनिट डिजिट 1 है। तो कौन सा ऐसा नंबर इसका हम क्यूब निकालें तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आए। देखो अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी 1 आएगी। इसको चलिए थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूँ, मतलब टेबल के फॉर्म में बना देता हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो यूनिट डिजिट की बात कर लें, जो नंबर हमने लिया है वो और उसका जो क्यूब आएगा वो। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब की भी यूनिट डिजिट 1 होगी। अगर 2 है तो यूनिट डिजिट को ही 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, क्यूब की कहानी पता चल जाएगी। 2 2 4, 4 2 8, तो ये आएगा 8। 3 है तो 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 है, 3 27, तो 27 आएगा ना, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये आ गया। 4 की बात कर ले, 4 4 16, 64 64, तो यहाँ 4 आएगा। 5 का 5 ही आएगा। 6 की बात कर लें तो 6 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है तो पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि 6 6 36 आया, आप चले 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करे 36 आया, 36 के बाद यूनिट डिजिट पकड़ लो 6, फिर से ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 6 आ गई। 7 की बात कर ले तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 होता है 49। हमको यूनिट डिजिट देखनी है, 4 हटा दो, 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63 होता है, यूनिट डिजिट फोकस करना है, ये आ गया। 8 की बात कर लें, 8 8 64, 4 आएगा, 4 8 मल्टीप्लाई होगा 32, तो 2 आ गया। 9 9 81, तो 1 आ गया, फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। बाकी 0 है तो 0 ही रहेगा, बस नंबर ऑफ जीरोज 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4 5 6 9 0, इनमें तो सेम रहेगा, बाकी का थोड़ा सा आपको याद रखना है। नहीं तो कैसे निकालना है मैंने आपको बता ही दिया, जो भी नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट का क्यूब निकाल लो, हर बार बस यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने आपको बनाया है इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले 1331 की बात कर लें, यूनिट डिजिट इसकी 1 है, तो जो क्यूब रूट होगा यानी जिसका ये क्यूब होगा उसके एंड में भी 1 आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, स्टार्टिंग से देखें तो 1 होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 11 का निकाल लो, अब 11 का क्यूब निकालोगे तो यही आ जाएगा, तो 1331 का जो क्यूब रूट है वो आएगा 11। इसी तरह से 4913 का निकालो, यूनिट डिजिट है 3, क्यूब रूट के एंड में क्या आएगा, क्यूब में 3 आ रहा है, तो उसका क्यूब रूट ये 7, यानी वो नंबर 7 होगा। ये साइड में टेबल में आप देख सकते हो कि उस नंबर के लास्ट में 7 है तो क्यूब में 3 आएगा, तो क्यूब हमको दिया है 3, तो पहले 7 का क्यूब से ट्राई कर लेना। तो 7 के क्यूब तो काफ़ी छोटा होता है, 343 होता है, इसका मतलब 17 से चेक कर लो, क्यूब रूट एंड्स इन 7, तो 7 17 27 इस ऑर्डर में हम चेक करेंगे, तो 7 से नहीं मिला 17 से आ गया। अब 1 2 1 6 7 देख लो, ये एक परफेक्ट क्यूब है, उसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, 7 लास्ट में आ रहा है तो वो नंबर के लास्ट में 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसकी 7 है, तो क्यूब रूट एंड कहाँ होगा 3 में, यानी जिस नंबर के लास्ट में 3 आएगा उसी के क्यूब के लास्ट में 7 आएगा। तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, 13 देख लो, तो हाँ ये 13 का है, आ गया। 13 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो मतलब आपकी यही वैल्यू है। 32768, यूनिट डिजिट है 8, किस नंबर का क्यूब होगा ये, क्यूब की यूनिट डिजिट 8 है तो उस नंबर का लास्ट में 2 आएगा, क्यूब रूट एंड्स इन 2। अब 2 का क्यूब तो 8 होता है, अगला कौन सा नंबर इसके लास्ट में 2 आता है, तो वो 12 है, लेकिन 12 का क्यूब ये आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा कि 2 का जो क्यूब है वो तो है 8, 12 का क्यूब निकाला हमने तो है 1728। अब अगला ऐसा नंबर इसके लास्ट में 2 आता है तो वो 22 है, 22 का क्यूब कर दिया तो 10648 आ गया। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगाओ तो आप देखो ये 32,000 समथिंग आ रहा है ना, तो 10 का अगर क्यूब निकालें तो आएगा 1000, 20 का क्यूब निकालें तो 8000, 30 का क्यूब होता है 27,000, तो यहीं से आइडिया लगा लिया यार 30 का क्यूब तो 27,000 होता है और ये 32,768 दिया, यानी इससे बड़ा नंबर है, तो मतलब वो नंबर 30 से तो बड़ा ही होगा। क्या 40 से बड़ा होगा, तो भैया 40 का जो क्यूब होता है 4 4 16, 16 4 64, तो काफ़ी आगे निकल जाएगा, तो मतलब ये 30 से ही ज़्यादा होगा। और क्या होगा, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 32 का हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे, तो ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बल्कि ऐसे ही कर दो, क्योंकि जितने कम स्टेप में हम करें उतना ही अच्छा है। वो नंबर के लास्ट में 2 आएगा एंड 30 का जो क्यूब है वो है 27,000,
तो जो नंबर हमको दिया है वो 27 से ज़्यादा है, तो मतलब वो 32 का क्यूब होगा, तो ये आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट होगा ये आपको बताना है, रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, आप देखो 2 क्यूबिक नंबर का डिफरेंस दिया है, यहाँ पर भी 2 क्यूबिक नंबर का डिफरेंस दिया है, यहाँ 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस, 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस। एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, कि जो नंबर्स दिए हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, 66 उसके बाद 67, 42 43, 66 67, 42 43। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा बना लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या रीजनिंग वर्क करेगी, फिर इसका आंसर देंगे। तो पहले हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, लेट सपोज 2 और 3 हमने ले लिया। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे, क्यूब का डिफरेंस देखेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा 5। अब इन्हीं के क्यूब का डिफरेंस देख लो, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये 27 माइनस 8 तो आएगा 19। यानी क्या बात समझ में आई कि वही सेम 2 नंबर हम लेंगे तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कम आएगा, क्यूब का डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो जैसे यही हम 66 और 67 ले लें तो इनके क्यूब का जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और यही 2 नंबर के जो स्क्वायर का डिफरेंस है इसकी वैल्यू कम आएगी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो ग्रेटर होगा थर्ड से। इसी तरह देखो यहाँ पर भी आपको वही 2 नंबर दिए हैं, लेकिन एक जगह क्यूब हो रहा है, एक जगह स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड वाले में क्यूब हो रहा है ना, तो क्यूब के डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी स्क्वायर। ठीक है, एक बात तो यहाँ से ही पता चल गई। अब अगर हम ये देखें कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हम ले रहे हैं उनके छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या। जैसे हमने यहाँ 2 और 3 लिया था, अगर 4 और 5 ले लें तो क्या हो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 आ जाएगा 9। इनके क्यूब्स का डिफरेंस निकाल लो तो आएगा 61। यहाँ भी देखो वही चीज़ पता चल रही है कि स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कम है, क्यूब का डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ स्क्वायर का ही कंपेयर करो तो 3 और 2 के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है, 5 और 4 के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 9 आ रहा है। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हम ले रहे हैं अगर वो नंबर बड़े होंगे तो उनका डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो 2 चीज़ें यहाँ समझ में आई कि अगर सेम नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकालें और वही नंबर का क्यूब का डिफरेंस निकालें तो क्यूब वाले डिफरेंस बड़ा होगा। इसके साथ साथ जो 2 नंबर हम ले रहे हैं अगर वो नंबर बड़े होंगे तो उनका डिफरेंस भी बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये 2 क्यूब नंबर वाले डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड। इसमें से बड़े नंबर्स किस में है, यहाँ तो 42 43, यहाँ 66 और 67 बड़े नंबर यहाँ है ना, यानी ये फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा। तो आंसर पता चल गया। अब चलिए रीजनिंग लिख देते हैं। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। एक बात हो गई, दूसरी बात क्या थी, क्या वो नंबर बड़े होंगे तो उनके डिफरेंस की वैल्यू बड़ी होगी। ऑल्सो लार्जर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ग्रेटर इज द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स। यानी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम ले रहे हैं अगर वो लार्ज होंगे तो उनके क्यूब्स का भी जो डिफरेंस है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि क्यूब का डिफरेंस तो 2 जगह हमारे पास आ रहा था, लेकिन नंबर्स किस में बड़े बड़े थे, 67 66 ये फर्स्ट वाले में थे ना, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया और यहाँ आके पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।